लेट मी शो यू, क्योंकि पहले हर चीज एक फर्द के हिसाब से थी, अब हर चीज दो लोगों के हिसाब से, जिसमें सबसे पहली तब्दीली तो ये है, टारा। अगर अब आप इसकी ये चेक करें, ओए होए होए होए, माहौल देख रहे हैं नाजरीन, कैसे इसकी गिरारियां मूव कर रही हैं। ये देखें एक नई तब्दीली, बड़ी ही खूबसूरत। लुक एट दिस। बाय द वे ये है मेरा रूम, और देखें मेरे रूम में क्या ही मजेदार तब्दीली आई है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक मजे में अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग से मुराद ये है कि आई हैव अ हाउस पार्टनर नाउ। अच्छा, कौन है वो मैं उनकी डिटेल बाद में बताती हूँ, लेकिन उनकी एंट्री होने से हमारे घर के अंदर क्या क्या तब्दीली आई है मुझे ये भी आपसे शेयर करना है। लेकिन मैं आपको एक टिपिकल व्लॉगर्स की तरह एंड तक इंतजार क्यों करवाऊँ। मेरी हाउस पार्टनर जो है, शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम शंघाई, और हमने इकट्ठे PhD की थी शंघाई जोतोंग यूनिवर्सिटी से। शी वॉज माई हॉस्टल मेट बाय द वे, मेरी नेक्स्ट डोर नेबर थी। और केमिस्ट्री की बिल्डिंग में शी वॉज ऑन 4th फ्लोर और मैं 3rd फ्लोर पे थी। तो वो अक्सर अपनी रिसर्च के दुख सुनाने मेरी लैब में आया करती थी। नहीं सोचा था कि सऊदी अरेबिया में हम कभी इकट्ठे रहेंगे। एनी हाउ उनका पोस्ट डॉक हुआ है यहाँ पे। बिफोर दैट शी वॉज डूइंग वन पोस्ट डॉक इन शेंजन, और वहाँ से अब डायरेक्टली वो यहाँ पे आई हैं किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में। तो मैंने ये सोचा कि वाई नॉट हम इकट्ठे रहें। अब उनके आने पे हमारे घर में क्या तब्दीली, उनके मैं इतनी इज्जत क्यों दे रही हूँ उसको, उसके आने पे मेरे घर में क्या क्या तब्दीली आई है, लेट मी शो यू। क्योंकि पहले हर चीज एक फर्द के हिसाब से थी, अब हर चीज दो लोगों के हिसाब से, जिसमें सबसे पहली तब्दीली तो ये है, टारा। लुक एट दिस। हमने जनाब ग्रे वाला जो सोफा था वो यहाँ से उठा के अंदर मेरे बेडरूम में शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पे ये 2 सोफाज आ गए हैं, क्योंकि अब हम 2 लोग हैं बैठने के लिए, लिहाजा हमारे पास हैं 2 सोफे। इसके अलावा हमने क्या तब्दीली की है, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं कभी भी माइक्रोवेव यूज ना करूं, रेडिएशन से खुद को अवॉइड करूं। ओए होए, इतनी कोई सियानी थी ना मैं जैसे। लेकिन खैर मेरी दोस्त ने कहा कि मैं तो पैन फ्राई नहीं कर सकती, पैन में हीटिंग नहीं कर सकती, तो लिहाजा कल हम जाके लेके आए हैं माइक्रोवेव। बाय द वे ये जो सारी चीजें आपको नई घर में नजर आ रही है ना, ये वही खरीद रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि मैंने तो जेड़ा कुछ खरीदना सी खरीद लिया, और तुम जेड़ा कुछ लेना है अपने पल्लों लो। देखो फायदा हो गया ना। तो अब हम मजे से इकट्ठे यूज करेंगे, एंड शी इज बाइंग। एंड जनाब ये देखे थोड़ी बहुत तब्दीलियां भी हमने की हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत जो है थोड़ी जगह को ज्यादा यूजफुल बनाया जाए। तो ये भी हम कल लेस्ट्रो से लेके आए हैं, स्टैंड माइक्रोवेव के लिए लाए थे। तो इसके 3 पार्ट्स थे, तो एक पार्ट जो है वो हमने अलग करके वहां रख दिया, उसके ऊपर माइक्रोवेव रख दिया। ये देखें दिस वन, मेरा दोस्त, लुक एट दिस। ये भी हम 5 रियाल शॉप से लेके आए थे, और ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है। बाय द वे आजकल मैं सोच रही हूँ कि एक मनी प्लांट ऐड करना चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट जो है वो मनी लेके आएगा घर में। ये है हमारी किचन की तब्दीली। उसके बाद हमारी नेक्स्ट तब्दीली देखें जनाब, ये हम दोनों दोस्तों को होम बॉक्स पे क्लॉक पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। अगर अब आप इसकी ये चेक करें, ओए होए होए होए, माहौल देख रहे हैं नाजरीन, कैसे इसकी गिरारियां मूव कर रही हैं। इनको गिरारियां कहते हैं, आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, जो इतने सारे पहिए मूव कर रहे हैं, क्या कहते हैं इनको, है गेयर्स, व्हाटएवर, गियर गुयर कोई नहीं, गिरारियां मूव करे। नाजरीन ये देखिए इसकी गिरारियां मूव करी। हम दोनों को क्लॉक इतना अच्छा लगा, हमने फटाफट से ये खरीद लिया। और जब हमने ये खरीदा तो यहाँ आके रियलाइज हुआ, अब आप ये देखें, जब मैं इसको क्लोज से देखती हूँ तो फिर तो इसकी नीडल्स नजर आती हैं, टाइम भी नजर आ जाता है। बट लुक एट दिस, अगर हम इतने डिस्टेंस से टाइम देखें या हम इतने डिस्टेंस से टाइम देखें तो टाइम नजर कोई नहीं आता, क्योंकि सुइयां कालियां ने। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती की है इस क्लॉक को डिजाइन करने वाले ने। अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो नीडल्स का कलर लाइट होना चाहिए, अगर नीडल्स का कलर डार्क था तो बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए था, ताकि नीडल्स दूर से नजर आए। सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप लोग ये मिस्टेक मत कीजिएगा। खैर ऐसी थी कर ली, और 12 गाल मुकदी मुकाइए, ये क्लॉक अच्छा बहुत लग रहा है, ठीक है जी। सो दिस इज लुक ऑफ आर किचन। हमने अभी बड़ी जम के सफाइयाँ की हैं, अच्छे तरीके से सारा घर चकाचक किया, क्योंकि मुझे ये व्लॉग बनाना था, और यही कोई 200-250 साल हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आप लोगों के बड़े शिकवे आ रहे हैं, बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि वाई आर यू नॉट अपलोडिंग व्लॉग्स। तो जनाब ये था उस शिकवे को दूर करने की एक किस्त। अब देखें कि ये हमारा लिविंग एरिया बड़ा अच्छा हो गया है। होम बॉक्स पे हमने रग तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई अच्छी रग मिली नहीं, बड़े फारिग से कलर थे, कोई कॉम्बिनेशन अच्छा बन नहीं रहा था। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर लिविंग एरिया प्लस किचन। ये देखें जनाब कितना ही कोई अच्छा लग रहा है, बड़ा ही पुरसकून है। मज़े की बात बताऊं, कम वंडीज गए ने नाजरीन, मैं
झाड़ू लगाती हूँ, मेरी दोस्त पोछा लगाती है। मैं कुकिंग करती हूँ, मेरी दोस्त बर्तन धो लेती है। तो यार जनाब बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप चल रही है ये हमारी। दुआ कीजिएगा कि साडा कोई फसाद ना पवे। मैं कोई टिपिकल व्लॉगर्स की तरह एक नया व्लॉग ना अपलोड करती हुई आपको नजर आऊँ और नाजरीन हमारे रास्ते जुदा हो गए और हमारी लड़ाई होगी, अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार। बहरहाल जी देखते हैं, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो एक लॉन्ग पार्टनरशिप होगी यहाँ पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होता और मैं अगस्त में एग्जिट लेती हूँ तो ये पूरा घर हम अपनी उस दोस्त के हवाले कर देंगे। ठीक है जनाब, ये देखें एक नई तब्दीली, बड़ी ही खूबसूरत। लुक एट दिस यार, जब हम लोग गए घर की छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए, बाय द वे मैं आपको बताऊं मैक्सिमम डेकोरेशन की चीज़ें फाइब्रियल शॉप से ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फाइब्रियल शॉप से नहीं आती हैं। ऑफ कोर्स ये खूबर में हराज था, ये हमने शू बॉक्स वहाँ से लिया है, शूज़ रैक, शू बॉक्स, वट एवर। तो जनाब ये एक दफ़ा फिर से मैं आपको बैक लुक दिखा दूँ घर की, ठीक है ऐसे। तो थंबनेल के लिए अच्छी सी फोटोज़ भी लूँगी। तो जनाब ये हमने शू रैक ऑर्डर किया क्योंकि अब हमें कमरे सेपरेट करने थे। तो जो ये वाला कमरा है ये मेरी दोस्त ने ले लिया है, जो ये वाला कमरा है जो ऑलरेडी मेरे पास था ये मेरे पास ही है। मैं अब आपको चल के दिखाती हूँ कि हमने अपने रूम्स कैसे फर्दर सेट किए हैं, कुछ इस तरह से। अब पहले हम चलेंगे मेरे रूम में। दोस्त इस कमरे में थी, उसको मैंने कहा फटाफट तुम बाहर निकल जाओ, उसको मैंने लिविंग एरिया में भेज दिया। उसका इंटरव्यू भी करेंगे किसी दिन। बाय द वे ये है मेरा रूम और देखें मेरे रूम में क्या ही मजेदार तब्दीली आई है। वो देखें जनाब मेरी ग्रे चेयर वहां पे जा चुकी है, वैसे इस पर मैं अभी तक नहीं बैठी। ये वाली रग भी हमने इधर ट्रांसफर कर ली है। क्यों ट्रांसफर की है? क्योंकि ये हमारे सोफों के साथ बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी, हमने सोचा वहां नहीं डालेंगे तो ये मैं अपने रूम में ले आई। बहुत तेज़ बोल रही हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता। खैर ये हमें होम बॉक्स से बहुत अच्छी ही बेडशीट मिली थी एक, वो लेके आए हैं। और जनाब ये कल हमें एक नेस्टो पे ये अच्छा सा ब्लैंकेट मिला, ये ले लिया। मैंने कहा चलें ऑरेंज को ज़रा कट करा देते हैं। आप में से किसी ने कमेंट किया था एक दफ़ा, यार आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और आपने इतना खट्टे किस्म का, खट्टे कलर का ब्लैंकेट रखा हुआ है तो ये अच्छा नहीं है, प्लीज़ इसको चेंज कर दें। तो ये व्लॉग और ये तब्दीली उनके लिए है जिन्होंने इतना स्ट्रेट अवे मुझे मैसेज किया था कि बहुत ही खट्टा किस्म का आपका ब्लैंकेट है। बट इट्स ओके, आई लाइक इट यार। लाइफ शुड बी फुल ऑफ कलर्स। मैं बहुत ही रंगीन मिजाज हूँ, बड़े रंग पसंद करती हूँ, बड़े रंग पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ, तो आई डोंट माइंड। चलें जी, ये है हमारा कॉर्नर, बड़ा अच्छा कोजी से सेट हो गया। और जनाब यहाँ पे क्या है ये देखें, ये मिरर यहाँ पे था, ये वहाँ हुआ करता था, आपको याद होगा, उसको हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा हमने एक स्टैंडिंग लैम्प भी लिया। भाई लैम्प्स का तो कोई ऐसा मुझे बुखार है ना, आई लव दीज लैम्प्स। और ये बहुत अच्छी प्राइस में हमें होम बॉक्स पे मिला एंड बस फटाफट फिर बहन ने देर नहीं की, जल्दी से ख़रीद लिया ये वाला लैम्प। और यहाँ भी जनाब मैंने अपना ये खुद ही डिज़ाइन किया था, सेंटर पॉइंट से नहीं, ये रेड टैग से लेके आई थी ये वास, ये पता नहीं होम बॉक्स से लिया था। और ये फाइब्रियल शॉप से ये सारी ब्रांचेस में लेके आई थी और ये मैंने क्रिएट की लुक। ये है मेरा थोड़ा सा मेकअप, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा, नाज़रीन घबराना नहीं है। अच्छा जी, थोड़े से परफ्यूम्स है मेरे, ये देखें थोड़े से, ठीक है, खुशबू रंग, मतलब ये हमसे ही जुड़े हैं भाई साहब, क्यों ना लगाएं। ठहर जाए नाज़रीन, एस्थेटिक्स में एक चीज़ मिस हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी ये देखिए अब अच्छा लग रहा है ना। तो ये छुटकू लैम्प भी मैं ऑन कर देती हूँ। तो मुझे ये वाली लाइटें, ये माहौल्स बड़े पसंद हैं, क्या करें। और चूंकि हम देसी हैं तो इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आई डोंट लाइक दिस, आई लव दिस, ठीक है। तो आजकल भी यही सीन हो रहा है, हम लिविंग एरिया का ऐसे ही चला देते हैं। और उन्होंने भी, फ्रेंड ने भी पंखा ले लिया, मैंने भी ले लिया, अभी वो असेंबली कर रही हैं बाय द वे। तो यस ये है फाइनल लुक मेरे कमरे की। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ये देखें कोजी सा, वेरी नाइस। ओ ले एडी बड़ी चीज़ है, थानू खाई नहीं। ये देखें जनाब, फाइनली हमने भी एक अदद अलमारी ले ली और देखें वाइट कलर की ही ली है क्योंकि मुझे काफ़ी खपत है कि थोड़ा जो है कनेक्टेड रहे घर बाकी चीज़ों से, क्योंकि ऑलरेडी घर के अंदर वाइट चीज़ें थी। सो मैंने ये भी वाइट ले ली। ये देखें तारा, क्योंकि मेरा ना पहले सारा सामान साथ वाले कमरे में था और मेरी सारी चीज़ें जो थी मेरे सूट केसेस में थी। मैंने अलमारी ली ही नहीं, पता नहीं मैंने क्यों नहीं ली। बट जब मेरी दोस्त ने अपना सामान ख़रीदा तो मुझे भी थोड़ा सा लालच आया। मैंने कहा यार मैं कुछ भी नहीं ख़रीद रही तो कुछ नहीं होता, एक अलमारी ले लेते हैं। तो ये मैंने एक अलमारी ले ली जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में थी, बेहतरीन और विदाउट एनी स्टेन, साफ़ सुथरी, ये देखें, और बड़ी डिसेंट सी है। तो यस ये मैंने ख़रीद ली है जनाब, साइड टेबल्स के साथ मैच कर लिया इसको। सो यस ये है हमारा नहीं मेरा बेडरूम, ठीक है जी। लुक एट दिस, चलें ऐसी फ्लोर पे डिज़ाइनिंग कर छड़ी है, ठीक है। इसके नीचे भी ये मैं 5 रियाल शॉप से लेके आई थी, ये मैट्स, ये मैंने इनके नीचे रख दी हैं तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है जी। चलें जी अब चलते हैं, आप अगले कमरे में दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरी दोस्त ने अपना
बेडरूम कैसा सेट किया है। लेट्स गो टू हर रूम। चलें जी। अच्छा, इतनी कोई अच्छी दोस्त है, उसने कोई एतराज़ नहीं किया। उसके कमरे की भी सारी तकरीबन जो चीज़ें हैं वो मैंने ही चॉइस की हैं कि भाई ये देखें, ये हैं। इनकी भी इसी तरह की वाइट कलर की अलमारी है। मैंने इनको बोला था कि आपका रूम छोटा है, तो अगर आप अलमारी बहुत डार्क शेड में लेंगी तो आपका कमरा बहुत ही डार्क शेड जो है ना वो बहुत कंजस्टेड लगेगा। जानती, लेकिन जो लोग नॉलेज रखते हैं वो जानते होंगे कि बड़े कमरे हों तो डार्क शेड्स यूज़ कर सकते हैं, छोटे कमरे हों तो लाइट शेड्स यूज़ करने चाहिए। ये इनकी टोकरी मुझे बड़ी पसंद आई है, बाय द वे, लॉन्ड्री वाली। ये बड़ी क्यूट सी है। ये जनाब है इनका सेटअप, और सेटअप में हमने बड़ा किफ़ायत शुआरी की है। किफ़ायत शुआरी इस तरह से की है कि मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ था, आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा था। इन्होंने इसके ऊपर मैट्रेस डाल लिया और इनका बेड तैयार हो गया। और जनाब यहाँ पे इसी तरह से इन्होंने ये एक चेस्टर लिया है, इसको चेस्टर ही बोलते हैं आई थिंक, ये ड्रॉर्स वाला जो आपके पास है, तो ये लिया है। ये इनका वाइट कलर का पंखा है जो भी असेंबल हो रहा है, ठीक है, परेशान नहीं होना, पंखा ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर ये इनका फुल लेंथ मिरर, ये भी हमने कहा कि आप लाजमी लें, तो इनका भी ये छुटकू सा ड्रेसिंग टेबल अभी स्टार्ट में है। बाहर वाला क्लॉक हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। सो यस, ये बात है जनाब। ये एक हमारा बेडरूम और तैयार हो गया। इनके लैंप का बल्ब नहीं मिल रहा बाय द वे हमें। और जनाब ये वाली जगह भी बड़ी मुझे अच्छी लग रही है। ये हमने छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे रख दिए हैं, थोड़ा इसको भी अच्छा बनाने की कोशिश की। अदरवाइज बड़ी प्लेन लुक आ रही थी, क्योंकि वाइट ही ये था, वाइट ये था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि इसके ऊपर कुछ कलरफुल ऐड किया जाए। तो यस, ठीक है जी, ये है हमारे घर में छोटी मोटी तब्दीलियां। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी और आई होप कि आप मुझसे नाराज़ नहीं रहेंगे। मैं व्लॉग्स बनाती रहूँगी। बहुत ही नालायक हूँ व्लॉग बनाने में, बहुत ही सुस्त हूँ, आई नो दैट, बहुत ज़्यादा माजरत। और 2-3 व्लॉग्स रिकॉर्ड कर रखे हैं, बस एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा। अब व्लॉग ऑलमोस्ट एंड होने लगा है। आप मेरी दोस्त की तरफ से ज़रा अस्सलाम वालेकुम सुन लें, कह दें जी। अस्सलाम वालेकुम। जब थैंक यू सो मच। तुसी जाओ, बहुत शाय हैं भाई मेरे दोस्त, वो कैमरे में जो है ना व्लॉग में बोलना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा नहीं यार, आपका इतना जिक्र हो रहा है और आप थोड़ा सा तो बोले। खैर, थैंक यू टू हर। और शी इज़ ऑल्सो PhD केमिस्ट्री बाय द वे, एंड शी इज़ ऑल्सो डूइंग पोस्ट डॉक इन KFUPM। और ये है जनाब मेरा घर, हमारा घर। और यहाँ पे हो सकता है हम कोई रख डालें, हो सकता है ना डालें। तो जनाब फुल ऑन म्यूज़िक शुजिक चला के और कुकिंग शुकिंग चल रही है। मतलब अभी मुझे स्टार्ट करनी। नाजरीन, मैं कढ़ाई भी खरीदी है, ऐसी बात नहीं है। हमने कुछ, इट्स वेरी हैवी, इसकी यहाँ से एडिटिंग करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है जी, ओके। ये हमने कढ़ाई भी एक ली थी कुकिंग के लिए, क्योंकि जो मेरे पास कढ़ाई था ना तो उसका ढक्कन नहीं था, तो फिर हमने ले ली एक। और ये हमने एक तवा भी लिया है ये शवरमा बनाने के लिए ये होता है बाय द वे। इसको शवरमा प्लेट बोलते हैं कुछ इस तरह से। होम बॉक्स पे हमने कहा यार हम इसको तवे के तौर पे यूज़ करेंगे, रोटियाँ पकाएंगे इस पर। सो यस, दिस इज़ वेरी नाइस। चलो जनाब, ये था हमारा घर का व्लॉग। अब आज हमने खाना क्या बनाना है, मैंने खाना क्या बनाना है, मैं बनाने लगी हूँ पालक पनीर। पहले मैं उसकी रेसिपी देखूंगी यूट्यूब पे, फिर रिकॉर्ड करूंगी। और यस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। शो सम लव, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और क्या कहूँ, बस फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।